जब आप किसी देश में पढ़ाई और काम करने जाते हैं तो वहाँ के एक्सपीरियंस कभी कभी सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि आपके जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डालते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन प्रोफेशनल की कहानी की जो यूएस में F1 और स्टेम ओपीटी वीजा पर थे और अब अपने वीजा के खत्म होने के करीब आने पर उनका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने साझा किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बहुत सारे इंडियंस यूएस में रहने के दौरान ऐसे डिलेमास का सामना करते हैं, किस तरह की चुनौतियां आती हैं और घर लौटते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ये कहानी शुरू होती है 2021 से, जब एक 32 साल के भारतीय प्रोफेशनल ने यूएस आकर F1 वीजा पर पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी के बाद डे 1 सीपीटी प्रोग्राम के जरिए काम जारी रखने की योजना बनाई थी। यानी उनका लक्ष्य था कि वे अपने करियर को यूएस में आगे बढ़ाएं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अपने स्किल्स को एनहांस करें। लेकिन जैसे ही उनके प्रोजेक्ट को रैंप डाउन किया गया और उन्हें वर्क से रिलीज कर दिया गया, उनकी सारी योजनाएं धड़ाम हो गई। उनके पास वीजा एक्सपायरी से सिर्फ कुछ महीने बचे थे और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। इस एक्सपीरियंस को उन्होंने रेडिट पर शेयर किया और उन्होंने बताया कि वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड और लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनके शब्दों में था, ऑनेस्टली आई एम स्ट्रगलिंग विद मिक्स्ड इमोशंस। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आई एम मेस्ड अप समवेयर, लाइक आई फेल टू मेक द मोस्ट ऑफ द चांस आई हैड। यानी चाहे वे जानते थे कि सफलता सिर्फ यूएस में रहने पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्याल बार बार परेशान कर रहा था कि कहीं उन्होंने कोई बड़ा अवसर तो नहीं खो दिया। रेडिट पर उनके पोस्ट ने बहुत अट्रैक्शन हासिल की। कई लोगों ने उनके एक्सपीरियंस को रिलेट किया और सपोर्टिव वर्ड्स दिए। एक यूजर ने बहुत एम्पैथेटिकली लिखा कि जब आप डिग्री लेने गए थे, आपका गोल क्या था? बस यूएस में रहने का या खुश और वेल एम्प्लॉयड होने का? दोनों अलग हैं। आप दुनिया में कहीं भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। दूसरे यूजर्स ने ऑप्टिमिज्म बनाए रखने की सलाह दी। मैंने 2019 में ऐसा ही महसूस किया जब मैं 5.5 साल यूएस में रहने के बाद घर लौटा। लगता था बहुत ज्यादा डर, लेकिन ये अंत नहीं था। घर लौटने के बाद फिर से खुद को रीबिल्ड किया और स्ट्रॉन्गर बनकर निकला। लेकिन कुछ लोगों की राय बिल्कुल उलट थी। एक यूजर ने लिखा कि यूएस छोड़कर इंडिया लौटना बहुत ही बैकवर्ड फीलिंग है। आप यूएस में रहकर अपनी अर्निंग पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सकते थे। यहाँ की पीस ऑफ माइंड कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी और आपको जो मिलेगा वो सिर्फ डिक्लाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ प्राइवेसी होगा। इस कहानी से साफ होता है कि H1B वीजा अनसर्टेनिटी, जॉब सिक्योरिटी और लॉन्ग डिस्टेंस इमोशनल टोल जैसी चीजें इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा चैलेंज है। कई लोगों के लिए डिलेमा कॉमन है और वो कई सारे रास्ते अपना लेते हैं। कहीं वो दूसरे देशों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। अब सवाल उठता है कि इंडियंस ऐसे सिचुएशंस में कैसे केयरफुल रह सकते हैं। सबसे पहली बात, प्लानिंग। वीजा एक्सपायरी के पहले ही ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स या कंट्री चेंज। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। यूएस में रहने या लौटने के समय सेविंग्स और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए ताकि अचानक सिचुएशन चेंज होने पर पैनिक ना हो। तीसरा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग, पीयर ग्रुप्स या सपोर्ट नेटवर्क हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में। एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। यूएस में रहते हुए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करें जो आपको जॉब चेंजेस या फिर रिलोकेशन में मदद कर सकता है। साथ ही अपनी जो नॉलेज है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें टाइम के साथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यूएस में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने या इंडिया में करियर रीस्टार्ट करने में बहुत मदद करेगी। अब इसमें एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बहुत ध्यान देने वाला है कि कई प्रोफेशनल्स को लगता है कि यूएस में रहने का मतलब है कि सक्सेस है और इंडिया लौटना फेलियर लगता है उनको। लेकिन रियलिटी में सक्सेस का मतलब सिर्फ लोकेशन नहीं है, बल्कि ग्रोथ, लर्निंग और स्टेबिलिटी है। कई लोग इंडिया लौटकर भी करियर
आगे बढ़ाते हैं अपना और अपनी एक्सपर्टीज का यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि यूएस में रहने के एक्सपीरियंस से लेसन्स लें, लेकिन खुद को मेंटल प्रेशर में ना डालें। वीजा एक्सपायरी या वर्क डिसरप्शन जैसे चैलेंजेस कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ नए रास्तों और नए अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत है। इंडियंस को चाहिए कि वो केयरफुल प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। इससे ना सिर्फ स्ट्रेस कम होगा, बल्कि किसी भी करियर ट्रांजिशन को आसानी से किया जा सकता है। तो अगर आप यूएस में पढ़ाई या काम कर रहे हैं, अपने वीज़ा सिचुएशन पर ध्यान दें, बैकअप प्लान को तैयार रखें और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसको मैनेज करना भी अभी से सीखना शुरू कर दें। रिमेंबर, सक्सेस लोकेशन बाउंडेड नहीं होती, बल्कि माइंडसेट और प्रिपरेशन बाउंड होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेशनल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।